नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर एप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम एप्लाइड केमिस्ट्री में ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर डिस्चार्ज, औद्योगिक मल जल उपचार का अध्ययन करेंगे। इस पद में हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसमें मिली हुई अशुद्धियों को कैसे दूर कर सकते हैं और उस जल को पुनः उपयोग में लेने लायक किस तरह से बनाया जा सकता है। इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें मुख्यतः केमिकल्स के रूप में हैवी मेटल्स के कंपाउंड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से निकलने वाले मेडिसिन युक्त वाटर, पेंट इंडस्ट्री से निकलने वाले पेंट ऑयल बेस्ड वाटर, तो इस तरह की कई अशुद्धियाँ होती हैं। उनको हम विभिन्न चरणों से गुजार कर पुनः उपयोग में लेने लायक बना सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मेन जो स्टेप हैं वो 3 स्टेप हैं: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट। प्राथमिक उपचार में हम उन अशुद्धियों को दूर करते हैं जो छानने के पश्चात या निथारने के पश्चात या अवसादन के पश्चात दूर हो जाती हैं। और जो प्राथमिक चरण होता है, प्राथमिक उपचार का जो पद है, उसमें किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता, केवल मैकेनिकल प्रोसेस से हम इन अशुद्धियों को दूर करते हैं। प्राथमिक उपचार को 3 पदों में बांटा है। जो प्रथम पद है वो छानकर स्क्रीनिंग। इस पद में हम अशुद्धियों को बड़ी बड़ी छलनियों से छानकर दूर करते हैं। जो वेस्ट वाटर होता है उसको जब बड़ी बड़ी छलनियों से छाना जाता है तो वेस्ट वाटर में उपस्थित अशुद्धि जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज़, पत्तियाँ, टहनियाँ, कंकड़, पत्थर, कोयला, प्लास्टिक, ऐसी अशुद्धियाँ छनकर अलग हो जाती हैं और वेस्ट जो वाटर है उसमें से इन अशुद्धियों के पश्चात वाटर अलग हो जाता है। इस वाटर को दूसरे स्टेप स्कीमिंग, निथारना पद में भेज देते हैं। इस पद में हम तेलीय अशुद्धियों को दूर करते हैं, क्योंकि छानने के पश्चात तेलीय अशुद्धियाँ दूर नहीं हो पाती। इसके लिए हम जो वेस्ट वाटर है उसको स्कीमिंग हौज में भेजते हैं और स्कीमिंग हौज में उस वाटर को तेज़ हिलाकर कुछ समय के लिए स्थिर रख देते हैं, जिससे जो तेलीय अशुद्धियाँ होती हैं वो तैर कर सतह पर आ जाती हैं और उन्हें निथार कर पृथक कर लेते हैं। प्राथमिक उपचार का तीसरा पद अवसादन है, सेडिमेंटेशन। इस पद में ऐसी अशुद्धियाँ जो छानकर और निथार कर दूर नहीं होती और ये अशुद्धियाँ सामान्यतः धूल के, मिट्टी के कण होते हैं। इन अशुद्धियों को सेडिमेंटेशन के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये अशुद्धियाँ छानने और स्कीमिंग के पश्चात भी जल में रह जाती हैं। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में हम इन सूक्ष्म ठोस जो कण हैं उनको गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अलग करते हैं। ये सूक्ष्म ठोस कण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो पात्र है उसके पैंदे में बैठ जाते हैं और इसी प्रोसेस को अवसादन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल को जो बड़े बड़े टैंकों में कई दिनों के लिए स्थिर रखा जाता है, जिससे ये मिट्टी के कण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उस टैंक के पैंदे में बैठ जाते हैं और जल को ऊपर से निथार कर अलग कर लेते हैं। अशुद्धियाँ टैंक के पैंदे में रह जाती हैं। इस तरह प्राप्त जल को सेकेंडरी ट्रीटमेंट, द्वितीयक उपचार के लिए भेज दिया जाता है। द्वितीयक उपचार में कई ऐसी अशुद्धियाँ रह जाती हैं जो प्राथमिक उपचार से दूर नहीं होती हैं। मेनली कुछ ऐसे ठोस कण होते हैं जो सेडिमेंटेशन से दूर नहीं होते, उनका हम स्कंदन करते हैं। स्कंदन में कुछ हम ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जो उन अशुद्धियों के साथ मिलकर उनको अवक्षेप के रूप में टैंक के पैंदे में जमा देते हैं। इसके लिए हम फिटकरी, बुझा हुआ चूना, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट आदि रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं। इससे ये अशुद्धियाँ स्कंदित हो जाती हैं और हमें
पूर्व की तुलना में शुद्ध जल प्राप्त होता है। द्वितीयक उपचार के दूसरे पद में क्लोरीनेशन करवाते हैं। क्लोरीनेशन के पद में जो जल में सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस बने रहते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। और क्लोरीनेशन जल में बैक्टीरिया को ख़त्म करने के काम आती है। क्लोरीनेशन के पश्चात जो जल है वो कीटाणु रहित हो जाता है। इस विधि में हम क्लोरीन की कुछ निश्चित मात्रा या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन गैस मुक्त करता है और इन दोनों के उपयोग से हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है और ये हाइपोक्लोरस अम्ल टूटकर नवजात ऑक्सीजन में बदल जाता है। यह नवजात ऑक्सीजन प्रबल ऑक्सीकारक होती है जो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का ऑक्सीकरण कर देती है, जिससे सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। लेकिन इस क्लोरीनेशन का एक नुकसान भी है कि जो क्लोरीन होती है उसके अत्यधिक उपयोग से जो जल का जो स्वाद है वो ख़राब हो जाता है। साथ साथ ही जल अम्लीय हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग से जल में HCl की मात्रा बढ़ने लग जाती है। और इसका जो तीसरा स्टेप है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, वो जैविक विधि है, बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड में हम कुछ जीवाणुओं का उपयोग करते हैं या कुछ वनस्पति का उपयोग करते हैं जो अशुद्धियों को अवशोषित करने का या उनको डिकम्पोज करने का गुण रखता है। जिस तरह से एक ये जलकुंभी नामक पौधा है जो जल में अवशोषित हैवी मेटल्स कैडमियम, Pb, जिंक, Hg, Ni, इसके अलावा नाइट्रेट और फास्फोरस को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इसी तरह से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो जल में उपस्थित कार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं उनको भोजन के रूप में उपयोग करके उनको ख़त्म कर देते हैं। तो हम दो तरह के यहाँ बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं जो कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपयोगी हैं। एक जो है वायवीय बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, और दूसरा है अवायवीय बैक्टीरिया। जो वायवीय बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और इन कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में उपयोग करके इनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट और अमोनिया में डिकम्पोज कर देते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और अवायवीय बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इन कार्बनिक पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में परिवर्तित करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इस तरह से एक ऑर्गेनिक वेस्ट भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो दूसरा जो मेन है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, द्वितीयक उपचार सबसे महत्वपूर्ण उपचार होता है। इसमें हम बायोकेमिकल प्रोसेस से जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं। इसके बाद जो अंतिम स्टेप होता है तृतीयक उपचार, टर्सरी ट्रीटमेंट। प्राथमिक और द्वितीयक उपचार के पश्चात शेष रह गई अशुद्धियों को तृतीयक उपचार में हम दूर करते हैं। तृतीयक जो उपचार होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट होता है, उसमें जो मेनली जो अशुद्धियाँ होती हैं वो फास्फोरस और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। फास्फोरस और नाइट्रोजन के यौगिक प्राइमरी और द्वितीय जो उपचार हुआ है उससे अलग नहीं हो पाते। इसलिए इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम तीसरे जो तृतीयक उपचार तीसरा स्टेप है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम सल्फेट या फेरिक क्लोराइड जैसे स्कंदनकारी पदार्थों का उपयोग करते हैं। इनके उपयोग से फास्फोरस का अवक्षेपण हो जाता है और अवक्षेपण के पश्चात शुद्ध जल को हम अलग कर लेते हैं। इसके पश्चात भी यदि जो वाटर हमें प्राप्त हुआ है उसमें स्वाद या गंध में कोई परिवर्तन हो तो उस स्थिति में हम इस वाटर को एक्टिव चारकोल से गुजारते हैं और एक्टिव चारकोल से गुजारने के पश्चात जो इसका स्वाद और गंध के साथ साथ जो कलर है वो भी एकदम साफ़ हो जाता है और जो वाटर है, वेस्ट वाटर था, वो अब पुनः उपयोग में लेने लायक हो जाता है। धन्यवाद।